हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग बात करेंगे जॉइंट्स की। तो ये टॉपिक जो है आपके चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर, जिसमें कि हमारा एक टॉपिक जॉइंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए इस बार। जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स इसेंशियल है किस तरह के काम के लिए? मूवमेंट के लिए। जितने भी तरह के मूवमेंट हो रहे हैं जिसमें कि बोनी पार्ट्स हमारी बॉडी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जॉइंट्स के इर्द गिर्द जॉइंट्स की सहायता से ही हो रहे हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। लोकोमोटरी मूवमेंट जिसमें कि हम लोग अपनी पोजीशन बदलते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स कहलाते हैं, वो भी जॉइंट्स के तहत ही हो रहे हैं, जॉइंट्स की सहायता से ही हो रहे हैं। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स। जॉइंट्स वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, या बोन और कार्टिलेज एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। कार्टिलेज अगर आपको याद दिलाऊं मैं, कार्टिलेज क्या होता है, तो आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपने पढ़ा है कि हम लोगों में 4 तरह के टिश्यू मिलते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर आप बांट सकते हैं, आपके 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं। कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आपको पढ़ने को मिलेगा बोन, कार्टिलेज, ब्लड। तो कार्टिलेज हमारा किस तरह का है? स्पेशलाइज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है जी। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। और ये मूवमेंट के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो किससे मिल रही है? हम लोग के मसल के कॉन्ट्रैक्शन से। वेयर द जॉइंट्स एक्ट एज फल्क्रम, और जॉइंट फल्क्रम की तरह वहाँ पे काम कर रहा है। द मोबिलिटी एट द जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। अब जॉइंट्स में मोबिलिटी कितनी है, कितनी उसमें विस्थापन करने की क्षमता है, कितना ज़्यादा मूवेबल है, डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स, 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, नेमली फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। 3 तरह के जॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए मैं अपनी स्लाइड पर चलूँ, वहाँ पे आपको मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। तो आपको सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में मैंने बताया। एनिमल टिश्यू में आप पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इसमें आप पढ़ेंगे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, 3 तरह का: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर आप स्केलेटल, जिसको बोन्स बोल रहे हैं, कार्टिलेज एंड ब्लड। ठीक है जी। ये तो हो गई बात कनेक्टिव टिश्यू की भी साथ के साथ। तो 3 तरह के जॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। अब हम लोग आते हैं फाइब्रस जॉइंट पे। तो थोड़ी सी आपको मैं अपनी स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। किसी भी तरह का कुछ भी मूवमेंट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। दिस टाइप ऑफ जॉइंट शो बाय फ्लैट स्कल बोन। इस तरह का अगर आपसे पूछा जाए फाइब्रस जॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, तो हमारी स्कल बोन्स में, जिसको हम लोग क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, वहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्रेनियल बोन के जो एंड है वो एजेस होते हैं और आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्रेजेंस ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी। फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स, और ये सूचर्स कहलाएंगे। ठीक है, टू फॉर्म क्रेनियम, और हमारा ब्रेन बॉक्स क्रेनियम बन जाएगा। तो स्कल में आपको किस तरह का मिल रहा है? फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इलियम, इशियम, प्यूबिस, जो आपकी हिप गर्डल बनाती हैं 3 बोन्स, वहाँ पे भी उनका जो जॉइंट है किस तरह का जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट का एक एग्जाम्पल है, फाइब्रस जॉइंट ही है। बिटवीन टूथ एंड जॉ बोन, तो आप जानते हैं ह्यूमन डेंटिशन हम लोग ने पढ़ा था, 3 तरह का हम लोग को देखने को मिलता है। कैसा जी? डायाफायडोंट और आपका हीट्रोडोंट और आपका थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब है जब ये जो टीथ है ये धसा हो किसमें? बोन में। ठीक है, तो टूथ एम्बेडेड इन बोन कह लीजिए, टीथ जो है धसा हुआ है बोन में, जिसको हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो टूथ और जॉ बोन के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो फाइब्रस जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। ओके, ये तो हो गया आपका फाइब्रस जॉइंट। आगे चलिए कार्टिलेजिनस जॉइंट पे आइए। द बोन्स इन्वॉल्व द जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो 2 बोन्स एक दूसरे के संपर्क में आके जॉइंट बना रही हो, कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होंगी। कहने का मतलब ये मिल रहा है। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। तो फाइब्रस जॉइंट में बहुत मूवमेंट जो थी बिल्कुल ही नहीं थी। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बिल्कुल थोड़ी बहुत, जैसे आप अपनी बैक
ये जो है उसको बेंड करने की कोशिश करें, आप देखें वहाँ पे बहुत लिमिटेड मूवमेंट है। आल्सो इन प्यूबिक सिम्फाइसिस, और प्यूबिक सिम्फाइसिस पे भी आपको एग्जांपल किस चीज़ का मिल रहा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट का, जहाँ पे दो बोन एक दूसरे के संपर्क में आए और जुड़ी होती हैं कार्टिलेज की सहायता से, उसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपकी जो बैकबोन बन रही है रीढ़ की हड्डी, उसमें रीढ़ की हड्डी में ये जो हमारी डिफरेंट वर्टिब्रा है उनके बीच में जो जॉइंट है वो किस तरह का जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। इसके अलावा रिब्स और स्टर्नम, वहाँ पे भी आपको किस तरह का जॉइंट देखने को मिलेगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ गए साइनोवियल जॉइंट पे। अ कंसिडरेबल मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल साइनोवियल जॉइंट, यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। क्या मिलेगी आपको, साइनोवियल कैविटी मिलेगी जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, एंड्स ऑफ बोन बियर साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट पे आइए। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बेन बोन्स एंड टाइप ऑफ मूवमेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट इतने तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ग्लाइडिंग, पिवट, सैडल, बॉल एंड सॉकेट टाइप, हिंज जॉइंट एंड इलिप्सॉइड और कंडोलॉइड जॉइंट। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा तो इसको आप चाहो तो बाईपास कर दो, इतनों को तो आप पढ़ ही लो। ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवट, बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। आइए, ग्लाइडिंग जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा, ऐसी जगह पे देखने को मिल रहा, सिंपलेस्ट है ये, सिंपलेस्ट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन आर यूजुअली फ्लैट, दोनों बोन की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है यूजुअली फ्लैट होंगी। कार्पल बोन और टार्सल बोन में आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, कार्पल बोन्स के बीच में और टार्सल बोन्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट पे आ जाइए। अलोइंग मूवमेंट्स सच एज बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड, तो आगे पीछे और अगल बगल ये मूवमेंट अलाउ कर रहा। इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डायरेक्शन द प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन, एक बोन का जो थोड़ा सा उभार है फिट्स इनटू सैडल लाइक डिप्रेशन, सैडल लाइक डिप्रेशन दूसरी बोन में बैठ रहा। तो ये किसमें देखने को मिल रहा है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब में आपको ये ज्वाइंट देखने को मिल रहा है। हिंज ज्वाइंट पे आ जाइए। हिंज ज्वाइंट सन, ये अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन, केवल एक डायरेक्शन में एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ करेगा। हिंज ज्वाइंट रील लाइक सरफेस ऑफ वन बोन, इसमें क्या हो रहा है, रील लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कॉनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन। ठीक है जी, एल्बो में, नी में, एंकल में आपको इसी तरह के ज्वाइंट, हमारी कोहनी पे, हमारे घुटने पे आपको इसी तरह के ज्वाइंट देखने को मिल रहा। और इंटरफेरेंजियल, ये जो हमारी उंगलियों के बीच में जो इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स है वो भी इसी का एग्जांपल आपके हिंज ज्वाइंट का। आर्टिकुलेशन बिटवीन ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल एंड एटलस वर्टिब्रा आल्सो फॉर्म्स अ हिंज ज्वाइंट। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, हमारी स्कल और जो हमारी पहली वर्टिब्रा है उसके बीच में जो ज्वाइंट है वो भी हमारा हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। आगे चलिए, पिवट ज्वाइंट आल्सो अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में अलाउ कर रहा है। पिवट ज्वाइंट राउंडेड और पॉइंटेड बोन फिट्स इनटू अ शैलो डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन, तो एक बोन का राउंडेड और पॉइंटेड पार्ट जो है या हिस्सा जो है, उभार जो है, वो दूसरे शैलो लाइक डिप्रेशन दूसरी बोन में बैठ रहा। द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, पहली वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट है एग्जांपल है पिवट ज्वाइंट का। एंड बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, जो हमारे रेडियस और अल्ना ज्वाइंट है वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया जी, आपका पिवट ज्वाइंट का एग्जांपल हो गया। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे आइए। द मोस्ट फ्रीली मूवेबल ऑफ ऑल ज्वाइंट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट यही देखने को मिलेगी इन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। द बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन फिट्स इनटू सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अनदर बोन। शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट इसका एग्जांपल हो गए। ओके जी, तो यहाँ पे आके हमारी ये खत्म। इलिप्सॉइड और कॉन्डोलॉइड मैंने कहा कि आप रहने दीजिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बता नहीं रही, उसको आप बाईपास कर सकते हैं। आखिरी में आके समअप करिए, इतनी आप मेरी ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने को रट्टा मार लीजिए। सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं, फाइब्रस ज्वाइंट फ्लैट स्कल बोन्स में, इलियम स्टम प्यूबिस में, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आपके वर्टिब्रल कॉलम में, डिफरेंट वर्टिब्रा के बीच में, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, साइनोवियल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट सिंपलेस्ट है, कार्पल बोन टार्सल बोन में, सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, हिंज ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट इसके एग्जाम्पल है। पिवट ज्वाइंट, एटलस और एक्सिस, पहली आपकी वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा, और बिटवीन रेडियस अल्ना पिवट ज्वाइंट के एग्जाम्पल हो गए। बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट के। तो पूरा आपने समझ लिया, वेल एंड गुड। वहीं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिन में 3 बार हनुमान चालीसे की तरह पढ़िए, याद कर लीजिए, काम आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके आएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद अगले किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय।
हैव अ नाइस डे, थैंक यू।